नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग के प्रवक्ता ने अपने दर्शन आनंद सूत्र में परम शिव पुरुषोत्तम के बारे में कहते हैं। अध्याय 1 के चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, परम शिवः पुरुषोत्तमः विश्वस्य केंद्रम। पुरुषोत्तम सर्वोच्च चेतना सत्ता विश्व के प्राण केंद्र हैं। जहां तक हम इस विश्व को देख पा रहे हैं, हमें प्रतीत होता है कि सर्वत्र एक नियम है। विशाल हिमालय भी अपने नियम के अनुसार चलता है। वस्तु जगत की क्षुद्राति क्षुद्र वस्तु भी वैसे ही एक नियम का अनुसरण करती चलती है। सर्वत्र एक व्यवस्था है, एक नियम है। कुछ भी अव्यवस्था जन्य नहीं है। सूक्ष्म पदार्थ जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से तो देख पाता है, किंतु बाह्य चक्षु से नहीं। उस एटम में भी एक नियम विशेष है। उसके मध्य में स्थित है उसका प्राण केंद्र न्यूक्लियस, और उस प्राण केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यही है उसका नियम। यह नियम या व्यवस्था ही चक्र के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी भी इसी नियम का अनुसरण करती है। इस धरती को प्राण केंद्र बनाकर चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता है। उससे भी बृहत चक्र है, बृहत व्यवस्था है सौरमंडल की। अनेक ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। वही व्यवस्था प्रत्येक सत्ता अपने प्राण केंद्र पर आधारित है। सबसे बृहत व्यवस्था है ब्रह्म चक्र, भूमा व्यवस्था। इस भूमा व्यवस्था में प्राण केंद्र है पुरुषोत्तम। इस भूमा की तरंगायित व्यवस्था की धुरी है पुरुषोत्तम, और उनको ही लक्ष्य बनाकर सभी जीव घूम रहे हैं। अतः यह भूमा व्यवस्था संस्कृत में ब्रह्म चक्र के नाम से अभिहित है। इस भूमा व्यवस्था में दो शक्तियां काम करती है। केंद्रातिग शक्ति जो प्राण केंद्र से दूर ले जाती है, उसे अविद्या माया कहते हैं। अज्ञानात्मिक शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र से दूर ले जाने वाली शक्ति। दूसरा केंद्र अनुगा शक्ति, केंद्रानुगा शक्ति, सेंट्रीपेटल, जो प्राण केंद्र के समीप ले जाती है, उसे कहते हैं विद्या माया ज्ञानात्मिका शक्ति। यह दोनों शक्ति एक ही माया की दो अभिव्यक्तियां हैं। सृजनात्मक रूप में प्रकृति, प्रकृति के प्राण केंद्र है भूमा। जब यह दोनों शक्तियां संतुलित रहती हैं तो घूर्णित इकाइयों का प्राण केंद्र से व्यासार्ध न घटता है न बढ़ता है। अविद्या माया की दो अभिव्यक्तियां हैं, दो लक्षण हैं। विक्षेपणी विकृति कारक, विकर्षणी शक्ति, विकृत प्रवृत्तियां, विकृत विचार जो व्यक्ति सत्ता को भूमा केंद्र से दूर ले जाए, वह सभी इसी विक्षेपणी शक्ति के प्रभाव है। दूसरा है आवरणी, ढक देने वाली शक्ति। यह अविद्या माया की शक्ति है। आवरणी के प्रभाव से परमात्मा और जैवी सत्ता के बीच में एक काला पर्दा पड़ जाता है। जीव परम पुरुष को देख नहीं सकता। उसके मन में यह भी आता है
कि यदि वे उन्हें नहीं देख पाते हैं तो वे भी उन्हें नहीं देख पाएंगे। अतः वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनसे छिपा कर लेते हैं। उन कर्मों को कोई भी देख नहीं सकेगा, किंतु परम पुरुष की दृष्टि उस पर्दे को भेद कर सब कुछ देख लेती है। शिकारी द्वारा खरगोश का पीछा करने से खरगोश की जो हालत होती है, वैसी हालत जब जीव चुपके पाप करता है। यह कहा जाता है कि जब खरगोश शिकारी द्वारा पीछा करता है तब वह अपने कानों द्वारा अपनी आंखें बंद कर लेता है और यह सोचता है कि मैं शिकारी को देख नहीं रहा हूं और मुझे शिकारी नहीं देख रहा है। आवरणी शक्ति के प्रभाव से जीव की भी यही हालत होती है। विक्षेपणी शक्ति के कारण जीव परमात्मा से बहुत दूर हो जाते हैं और आवरणी के कारण जीव परमात्मा को नहीं देख पाता है, किंतु परमात्मा की दृष्टि काले पर्दे को भेद कर अंदर प्रवेश कर लेती है। जिस तरह से प्रकृति के अविद्या माया के दो अंग है, उसी तरह से विद्या माया का भी दो अंतर्निहित शक्तियां हैं। एक है संबित, ह्लादिनी। संबित का मतलब होता है आध्यात्मिक जागरण। इस शक्ति के माध्यम से प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव में डूबता हुआ व्यक्ति, जिसका मन भौतिक जगत में लिप्त है, अचानक सोचने लगता है मुझे यह सब बुरा काम नहीं करना चाहिए, मुझे अब आध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहिए। आनंद मूर्ति जी ने इसे और एक नाम दिया, होश। संबित का नाम है होश। कुछ समकालीन दार्शनिक इस शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु जो संबित संबंधी व्याख्या नहीं समझता वह इस होश शब्द का मर्म पूर्णतया न समझ सकता है, न अनुभव कर सकता है। आनंद मार्ग दर्शन में इसे होश के कतिपय उदाहरण भी दिए गए हैं। दूसरा है ह्लादिनी। ह्लादिनी शक्ति जो सुख और आनंद बोध, हैप्पीनेस एंड ब्लिस प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति अच्छा बनने का संकल्प करता है, साधक के रूप में उसे परम पुरुष की कृपा प्राप्त होती है, उसे किसी न किसी माध्यम से दीक्षा प्राप्त हो जाती है और तब साधना के माध्यम से वह परम पुरुष की कृपा पाता है और सृष्टि के प्राण केंद्र परम शिव की ओर चलने लगता है और तब प्राण केंद्र से व्यासार्ध कम होने लगता है। ऐसी अवस्था में वह ह्लादिनी शक्ति से परिचालित होकर ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगता है। यह ह्लादिनी शक्ति ही वैष्णव तंत्र में राधिका शक्ति मानी गई है। राधा भक्त भगवान कृष्ण प्राण केंद्र है, उसकी ओर चल रहे हैं, तब साधक परमानंद का अनुभव करना शुरू कर देता है। इस ब्रह्म चक्र में प्राण केंद्र पुरुषोत्तम या कृष्ण के चारों ओर घूम रहे हैं, अपनी विशिष्ट शारीरिक संरचना और मानसिक संवेगों के साथ साथ हर एक जीव इस प्रकार घूम रहा है। यदि कोई व्यक्ति विद्या माया की शरण लेता है, व्यासार्ध छोटा हो जाता है। यदि वह अविद्या माया की शरण लेता है तो यह व्यासार्ध बड़ा होते जाता है। प्रश्न उठता है कि जीव सत्ता उस प्राण केंद्र पुरुषोत्तम के चारों ओर क्यों घूमती है? उनके घूमने का कारण क्या है? उनका प्राण केंद्र से पृथकता बोध, जब वह अपने आप को पुरुषोत्तम से संयुक्त नहीं समझते, वह अपने आप को एक अलग सत्ता समझते हैं, किंतु जब वे एकात्मबोध की वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं तो ये प्राण केंद्र पुरुषोत्तम से एकाकार हो जाते हैं। उनकी इस आध्यात्म यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब व्यासार्थ समाप्त हो जाते हैं। वे विद्या माया की सहायता से उस प्राण केंद्र में मिल जाते हैं। यही मिलन
राधा कृष्ण का मिलन है। परम पुरुष की कृपा से उनसे मिलकर वे अमृतत्व प्राप्त करते हैं। प्राण केंद्र के चारों ओर का यह घूमना 3 मुख्य सापेक्ष तत्वों के अंतर्गत होता है: देश, काल और पात्र। जीव इन्हीं के आधार पर चक्कर लगाते हैं। यह घूर्णन उनके शरीर और मन पर प्रभाव डालता है। एक विशेष स्थिति में इसे मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु अर्थात परिवर्तन। शिशु बालक के रूप में परिवर्तित होता है, शैशव मर जाता है, बालक युवा में परिवर्तित होता है, बालपन मर जाता है, वृद्ध मरकर पुनः एक शिशु के रूप में पैदा होता है। यह भी एक परिवर्तन है। प्रारंभ की अवस्था और बाद की अवस्था में जब शरीर रूपी एक कड़ी टूट जाती है तो ऐसे परिवर्तन को ही हम मृत्यु मानते हैं, किंतु वह है परिवर्तन ही। हम ऐसे स्थिति में वो कड़ी जोड़ नहीं पाते, अतः हम कहते हैं वह वृद्ध व्यक्ति मर गया। ये भी प्रथमोक्त प्रकारों का ही एक प्रकार का परिवर्तन होता है। प्राण केंद्र के चारों ओर घूमने वाली सत्ताएं समय, स्थान और पात्रगत परिवर्तन के नियम के अंतर्गत घूमती है, किंतु वह प्राण केंद्र अपरिवर्तित रहता है। वह देश, काल, पात्र की सीमाओं के बाहर रहता है, और न केवल बाहर रहता है बल्कि उसको नियंत्रित करता रहता है। अतः वह स्वयं न तो रूपांतरित होता है और न ही तत्वांतरित होता है। यही कारण है कि वह सत्ता जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के परे रहता है, और जो भी सत्ता उसमें मिल जाती है वह भी सुख और दुख के परे हो जाते हैं। कृपा क्या है? परम पुरुष के अंदर कोई पक्षपात नहीं रहता। उनके मन में प्रत्येक सत्ता के प्रति, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, समान प्रेम रहता है। वैसे ही सभी व्यक्तियों पर, सभी पदार्थों पर उनकी कृपा वर्षा बराबर होती रहती है। वे अपनी कृपा वर्षा पापी और पुण्यात्मा दोनों पर समान रूप से करते रहते हैं, किंतु सामान्य जन उसका अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि सामान्य जन अपने सिर पर अहंकार की छतरी लगाए रहते हैं। आध्यात्मिक साधना है, उसी छतरी को हटाने का उपाय। अहंकार, घृणा, लज्जा आदि से बनी यह छतरी उतर जाने पर साधक कृपा बारी से भीग जाता है। उस समय वह अनुभव करता है कि उस पर तो कृपा की अनवरत वर्षा हो रही है। अहंकार की छतरी उतरते न उतरते उस केंद्र से दिशा निर्देश प्राप्त होने लगता है। साधक आह्लादिनी शक्ति, राधा शक्ति से प्रेरित होकर कृष्ण की बांसुरी सुनता हुआ उसको दौड़ पड़ता है। यह कृष्ण की बांसुरी क्या है? ओंकार। प्रथम स्तर में साधक झंगूर की ध्वनि जैसी ध्वनि सुनता है। दूसरे स्तर पर झंझन नूपुर जैसी ध्वनि, तीसरे स्तर पर बांसुरी के समान ध्वनि सुनता है। यह ध्वनियाँ अंतर जगत, मनोजगत में और बहिर्जगत में दोनों क्षेत्रों में सुनाई पड़ती है। साधना के दौरान साधक इन ध्वनियों के संपर्क में आता है। राधा अर्थात साधक पागल हो जाते हैं। यह पागलपन उत्पन्न होता है आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से। उसी शक्ति के कारण राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं। राधा उस भूमा केंद्र पुरुषोत्तम से मिलकर एक हो गई थी। सृष्टि के कण कण में शिव चेतना परिव्याप्त है। सृष्टि के प्रत्येक अभिव्यक्ति में चेतना अंतर्निहित है, किंतु जब यह शिव रूपी चेतना भूमा चेतना के रूप में प्रत्येक अनुसत्ता को भूमा चेतना के रूप में नियंत्रण करते हैं तो वे परम शिव कहे जाते हैं। जब वे दृष्टा भाव से प्रत्येक अनुसत्ता का साक्षित्व करते हैं तो वे पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार परम शिव और पुरुषोत्तम समबोधक है।
दृष्टा और नियंता के रूप में गुणाधीश है, गुणों के नियंत्रक है। उनके इच्छा के बिना घास का एक पत्ता भी हिल नहीं पाता। वे विषय जगत से परोक्ष रूप में संबंधित है, दृष्टा के रूप में वह, अतः वे निर्गुण नहीं कहे जा सकते। सगुण ब्रह्म पुरुषोत्तम और ब्रह्म के मानस प्रतिफलन विषय जगत दोनों के मिलित नाम रूप है। सभी सत्ताएं भूमा केंद्र से उसी प्रकार जुड़ी है जैसे धागे से पतंग, सभी उनसे ही निर्देशित है। आधुनिक भौतिक विज्ञान कहता है कि सभी अणुसत्ताएं एक अज्ञात कारण तत्व से जुड़ी हुई है। भौतिक वैज्ञानिक डायरेक्ट कहते हैं, बहुत से खोजी वैज्ञानिकों के गहन शोध से यह ज्ञात हुआ है कि प्रकृति के मूल नियम इस विश्व को प्रत्यक्षतः नहीं नियंत्रित करती है। हम उनको चिन्हित करते हैं एक ऐसी मौलिक अंतर्धारा से जिसका हम मानसिक आकलन नहीं कर सकते। वह मूल धारा वास्तव में भूमा चेतना ही है। वही मौलिक कारण है जो सबको जानता है, सबका साक्षी है। बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि कुछ भी आकस्मिक घटना नहीं होता। आकस्मिक घटना को शब्दकोश से निकाल दिया जाना चाहिए। सब कुछ घटना इंसिडेंट होते हैं, उन सब का कारण होता है। हो सकता है कि हम मूल कारणों को न जान सके। सब कुछ उसी भूमा केंद्र से नियंत्रित होता है, किंतु इस भूमा चक्र में मनुष्य को कुछ हद तक स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। अतः वह उसका उपयोग करके इस भूमा चक्र में आगे भूमा चेतना की ओर बढ़ सकता है। वो परम पुरुष परम शिव ही इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं। सभी सत्ताएं उनके ही चारों ओर घड़ी के सुई की दिशा में घूमती रहती है। यदि किसी प्राण केंद्र में कोई विकृति आ जाए तो यह सारा ढांचा ध्वस्त हो जाता। यदि हृदय काम करना बंद कर दे तो शरीर मृत हो जाएगा। यदि सूर्य में विस्फोट हो जाए तो यह संपूर्ण सौरमंडल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। किंतु वह जो भूमा प्राण केंद्र है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। नमस्कार।